दलितों और पिछड़ों को न्याय देने के लिए सख्त कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें न्याय देने के लिए दलित नहीं बल्कि सवर्ण ही होता है। इस भेदभाव की न्याय व्यवस्था के बीच भला दलितों को कब तक और किस आधार पर सही न्याय मिलेगा, जबकि खुद न्यायपालिका सवर्णों की हाथ की कठपुतली बन चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। दलितों से जुड़ा पहला मामला मध्य प्रदेश से है, जहां भी कुछ दिनों पहले ब्राह्मण बेटियों के शादी करने की बात को लेकर विवादों में घिरे आईएएस अधिकारी और राज्य अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संतोष वर्मा का एक और बयान सामने आया है, जिसके बाद तो अब न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। वर्मा ने सीधे तौर पर न्याय व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में अगर दलित जज नहीं बन पा रहे हैं तो उसके लिए हाईकोर्ट जिम्मेदार है, क्योंकि हाईकोर्ट ही SC/ST बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान में वैसे तो सबको बराबरी मिली है, लेकिन दलित जजों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट का रवैया बेहद लचर है। SC/ST उम्मीदवार IAS, IPS और राज्य प्रशासनिक सेवाओं जैसी प्रमुख परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लेते हैं, लेकिन जजों की परीक्षा में वो कैसे फेल हो जाते हैं? क्योंकि परीक्षा अधिकारी ही उन्हें कम नंबर देते हैं। जब वो शुरुआती परीक्षा ही नहीं निकाल पाएंगे तो आगे उच्च पदों पर कैसे पहुंच पाएंगे? वहीं सवर्ण समाज ने संतोष वर्मा के खिलाफ 14 दिसंबर को ऑपरेशन असीमता और ऑपरेशन बगावत का नाम देते हुए CM आवास पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बता दें कि अभी हाल ही में जजों की भर्ती को लेकर दलितों और पिछड़ों की नियुक्ति को लेकर बड़ा षड्यंत्र सामने आया था, जिसके बाद जजों की भर्ती की परीक्षा को फिर से कराने की मांग उठी है। ऐसे में संतोष वर्मा का ये खुलासा दलितों के खिलाफ होने वाली बड़ी साजिश का पर्दाफाश करता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने जातिगत भेदभाव के चलते एक दलित बच्चे को बैट से बुरी तरह से पीटा। ये घटना रायबरेली के बरछावा के प्राथमिक विद्यालय राघवपुर की है। दलित छात्र ऋतिक के पिता रामबरन ने पुलिस को तहरीर दी कि उनका बेटा प्राथमिक विद्यालय का छात्र है। स्कूल में किसी बात को लेकर प्रिंसिपल ने उनके बेटे पर बैट से इस कदर वार किया कि उसका सिर फट गया। इस घटना के सामने आने के बाद से ग्रामीणों में काफी रोष भर गया है और वो स्कूल के बाहर आकर हंगामा करने लगे। बच्चे के परिजन और गांव वालों का कहना है कि स्कूल में दलित छात्र के साथ घटी ये कोई पहली घटना नहीं है। यहाँ दलित बच्चों के साथ अक्सर जातिगत भेदभाव और छुआछूत के नाम पर मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने न्याय न मिलने पर प्रशासन के खिलाफ धरना करने की चेतावनी दी है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच करके रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। वहीं ग्रामीणों को भी आश्वासन दिया है कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से है, जहां एक दलित के घर खाना खाना एक ऊंची जाति वाले को इतना भारी पड़ा कि उसके ही बिरादरी वालों ने प्रायश्चित न करने पर उसका और उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। ये घटना रायसेन जिले उदयपुरा के पिपरिया पुआरिया गाँव की है। गाँव के ठाकुर समाज से आने वाले पीड़ित भरत सिंह धाकड़ ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि करीब 1 महीने पहले वो और उनके 2 साथी मनोज पटेल और सत्येंद्र सिंह रघुवंशी ने एक दलित के घर श्राद्ध का भोज खाया था, लेकिन अब इसकी खबर उनकी जाति वालों को लगी तो उन लोगों ने पंचायत बिठाकर और बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, पंचायत ने बहिष्कार को रोकने के लिए सजा के तौर पर गंगा में स्नान करके पूरे गांव को भोज कराने का फरमान दिया था, जिसे उनके दोनों साथियों ने तो मान लिया, लेकिन धाकड़ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार हो रहा है। उन्हें और उनके परिवार को मंदिर में भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। धाकड़ ने जिला कलेक्टर की जन सुनवाई के दौरान अपनी आपबीती सुनाई थी। धाकड़ ने बताया कि दलित के घर खाना खाने को पंचायत ने गौ से भी बड़ा आरोप बता दिया है, जिसके कारण पंचायत ने सामाजिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। वहीं उदयपुरा के तहसीलदार दिनेश बरगले ने स्पष्ट किया है कि इन आरोपों को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। अगर आरोप सही पाए गए तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। दलितों से जुड़ी अगली खबर आंध्र प्रदेश के तिरुपति से है, जहां बीएड फर्स्ट ईयर की एक दलित छात्रा के साथ उसके ही कॉलेज के 2 प्रोफेसर द्वारा यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है।
ये खबर तिरुपति में नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी की है। पीड़ित दलित छात्रा ने 2 असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण कुमार और शेखर रेड्डी पर उसके निजी तस्वीरों के माध्यम से उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि डॉक्टर लक्ष्मण कुमार ने छात्रा को निजी तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल करके उसे धमकी दी और उसका शारीरिक शोषण करके उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करके पढ़ाई छोड़ने के लिए भी मजबूर किया। इस घटना के सामने आने के बाद छात्र संघों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए तुरंत इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद तिरुपति वेस्ट पुलिस ने असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण कुमार और शेखर रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में YSRCP सांसद नदीला गुरुमूर्ति ने राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिख दलित छात्रा के लिए जल्द से जल्द न्याय की मांग की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दलितों से जुड़ी अगली खबर मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से है, जहां एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को जबरन जय श्री राम बोलने के लिए प्रताड़ित किया गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर कुछ राम भक्त आदिवासी समाज से आने वाले रावजी डामर नाम के शख्स को जबरन जय श्री राम बोलने के लिए कह रहे हैं और जब राम जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसके साथ हाथापाई कर रहे हैं। पीड़ित शख्स बार बार कह रहा है कि वो जय श्री राम बोलने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन दबंगों ने उसकी ये बात सुनकर उसको बुरी तरह से पीटा। इस घटना को लेकर आदिवासियों और दलितों के लिए संघर्ष करने वाले संगठन ट्राइबल आर्मी ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि दलित आदिवासी समुदाय पर उनकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक नारा लगाने का दबाव बनाना संविधान के विरुद्ध है। बावजूद इसके दलितों और आदिवासियों पर अपनी सोच थोपने के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और इसमें कानून भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से लोगों में काफी रोष है। वो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कार्रवाई की कोई खबर नहीं आई है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।